हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर साल एक क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है, जब चर की पावर में भी क्या होता है, एक चर, यानी कि फंक्शन की पावर में भी फंक्शन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आओ हम इसे बहुत आसान तरीके से डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो आपको गिवन है ना, उसको लिख दीजिए। गिवन दैट, दिया है y बराबर cos x की पावर 10x। बहुत आसान तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। x की पावर x, अवकल गुणांक ज्ञात करना, यानी कि उसका अवकलन हमें करना है बस। तो लिख देंगे अवकलन करने पर या डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, और फंक्शन जो है आप cos x की पावर 10x लिख दीजिए, प्लस डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं इसको। डी वाई अपॉन डी एक्स, जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को ऐसे ही नोट कर दीजिए। दिया जाएगा आपके पास cos x की पावर 10x। ठीक है, तो कोई दिक्कत। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स लिख दीजिए। इसके बाद जो पावर है ना, उसको पहले लिखिए, यानी कि 10x को पहले लिखिए, डॉट जो आधार है जो नीचे है उसको log लगा के लिख दीजिए, log cos x। बात समझ में आ गई। चलिए एक बार रिपीट और कर लेते हैं। पहले पावर को लिखेंगे, पावर कितनी है, 10x है। ठीक है, डॉट जो नीचे दे रखा है आधार है उसमें log लगा के लिखेंगे, log cos x। इस तरीके से ये तो हो गया। प्लस अब इसका करना है, फंक्शन को पहले ऐसे ही नोट करेंगे, x की पावर x ऐसे नोट हो जाएगी, डी अपॉन डी एक्स आएगा। अपर लिमिट जो है उसको पहले लिखेंगे, जो नीचे वाला है उसको log में लिखेंगे, log x। इसका अवकलन कर देंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। अब यहाँ पर दो फंक्शन बन गए, दिस एंड दिस, यानी कि एक का करना है एक को छोड़ना है। यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक का करना है और एक को छोड़ना है। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। देखिए, तो ये 5 मार्क्स में हर साल एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम एक का करेंगे और एक को छोड़ेंगे। किसी का भी आप कर सकते हैं, पहले चाहे log का करो, चाहे sec का करो या tan करो। पहले हम कर देते हैं tan का, तो हमने log को छोड़ दिया, tan का करेंगे डी अपॉन डी एक्स, और tan का हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, प्लस अब tan को छोड़ना पड़ेगा और अवकलन करना है हमें log वाले फंक्शंस का, log cos x। तो हमारा ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाले की हम फंक्शन की अपने बात करते हैं, प्लस x की पावर x। हमने log का यहाँ पर अवकलन कर दिया पहले, डी अपॉन डी एक्स, log x हो जाएगा। ठीक, प्लस अब log x को हम लोग छोड़ देंगे, डिफरेंशियल करेंगे हम लोग x का। इस तरीके से हम लोगों ने इस फंक्शन को अपने फॉर्मूले में पुट तो कर दिया। अब बस हमें सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखो ये हो जाएगा हमारे पास log cos x, ये बनेगा हमारे पास sec स्क्वायर x प्लस 10x। यहाँ जब हम अवकलन करेंगे, हम सब जानते हैं log का अवकलन होता है 1 अपॉन करके फंक्शन को नोट कर देते हैं। फिर हम करेंगे इस cos का करेंगे तो बनेगा माइनस का sin x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ये रहा, x की पावर x आ जाएगा, करली ब्रैकेट। इसका जब हम करेंगे तो x तो ऐसे ही रहेगा, log को करेंगे तो 1 अपॉन x है। अब log x को छोड़ देंगे, जब हम लोगों ने x का करा तो वो बन गया 1। बस थोड़ा सा स्मार्ट करके लिखना है और हमारा सवाल ये आ गया। कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे से भी आप लोग इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये जो तरीका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा, ये जो मिल जाएगा आपको 10 मिल जाएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। x की पावर x, अब यहाँ दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, अंदर बचेगा log x। अब एक बार और लिख देते हैं लास्ट स्मार्ट तरीके से कि हमने जो अवकल गुणांक निकाला है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्चुअली में वो cos x की पावर 10x आया है, और sec स्क्वायर x डॉट log cos x आया है, माइनस 10 का हो गया स्क्वायर, 10 स्क्वायर आया है, और प्लस x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।